नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत करता हूं मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं लेके गया हूं रेलवे के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन आंसर, जो कि आपको एग्जाम में 110% इनमें से आने ही है क्वेश्चन। क्योंकि रेलवे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही लेके आया हूं मैं, और टॉप 50 क्वेश्चन लेके आया हूं। और मैं चाहूँगा कि आप 50 में से कम 25 का जवाब भी दे दो, तो हम जान जाएंगे कि आप पढ़ रहे हो रेलवे के बारे में। ठीक है, 50 में से कम 50% आप नंबर ला के दिखाओ मेरे टेस्ट में, और कमेंट में जरूर बता के जाना कि आपने कितना सही किया और कितना गलत किया है। ठीक है, तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। आइए प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? जी बताइए। तो जिसका आंसर आ जाएगा, 1 मिनट में पेन ले लेता हूँ। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 1947, 1950, 1951, 1952। जी कोई बताना चाहेगा? इसका जो आंसर आ जाएगा सी। ओहो सॉरी गाइस, थोड़ा सा साइज़ बड़ा हो गया, माफ़ कीजिएगा। साइज़ थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, 1 मिनट बस, हो गया। ज़्यादा छोटा तो नहीं हो गया। हाँ चलिए, क्या है? 1951। ठीक है, 1951। ठीक है, लगता है भी साइज़ बड़ा हो गया। 1 मिनट बस, हो गया। 1951। ठीक है, क्या है? 1951। ठीक है, 1951। आइए प्रश्न नंबर 2 की ओर चलिए। भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना कब हुई? भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना कब हुई? कब हुई थी गाइस? पता है किसी को? 1905 में। ऑप्शन नंबर बी, 1905 में। आगे चलेंगे। भारत की पहली रेल किस दो स्थानों के बीच चली? तो गाइस ये आपको मेरे ख्याल से 100% पता ही होगा कि किस स्थानों के बीच चली थी। तो ये बता दीजिए, किसी को पता हो तो। मुंबई और थाने के बीच में चली थी। किस में चली थी? मुंबई और थाने के बीच में चली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आएंगे। भारतीय रेल का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? कोई बताना चाहेगा? भारतीय रेल का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो कहाँ है गाइस? वैसे तो अभी अगर बात करेंगे हम, तो ये हुबली में है। ठीक है, क्या है? हुबली में। लेकिन आप सोच रहे हो गोरखपुर। ठीक है, तो गाइस मैं बता दूं कि अभी गोरखपुर का जो रिकॉर्ड है वो हुबली ने तोड़ दिया है। ठीक है, अगर आपकी बात करूं, अभी अभी टूटा है गाइस। अगर गोरखपुर आएगा, अगर अभी की बात करोगे तो भाई हुबली में आएगा आंसर। ठीक है, गोरखपुर नहीं आएगा। ठीक है, इस बात पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको, मुझे पता है, क्योंकि हुबली का जो प्लेटफॉर्म है, हुबली का जो है वो है 1560। ठीक है, और जो गोरखपुर का है वो है 1366 के समथिंग है। ठीक है, 1366 के समथिंग है, और ये 1505। तो हुबली का भी स्टेशन सबसे बड़ा बन चुका है। ठीक है, आगे चलेंगे। आइए क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 5 की ओर आ गए हैं। भारत में सबसे अधिक रेलवे जोन किस राज्य में है? जी किसी को पता है सबसे अधिक रेलवे जोन किस है? तो यह है ए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा। ठीक है, आगे चलेंगे। तो गाइस साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और नोट डाउन करते रहिए, तो बहुत अच्छी बात है, ताकि आप भूल ना जाए। ठीक है, क्योंकि भूलने की बीमारी ज़्यादा होती है आजकल की। तो गाइस रेलवे के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखिए कि कितने इंपॉर्टेंट है, आप खुद बताइएगा कमेंट में। ठीक है, भारत में आईआरसीटीसी की स्थापना कब हुई थी? पता है आपको आईआरसीटीसी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1999 में। ऑप्शन ए, 1999 में। आगे चलिए। भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली? जी बताइए, भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली? तो ये चली थी 1925 में। ठीक है, अगर डेट की बात करूं तो 3 फरवरी को चली थी। ठीक है, डेट अगर पूछ ले तो 3 फरवरी 1925 में चली थी। आइए, डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स कहाँ स्थित है? जी बता सकते हैं कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है वो है बनारस में स्थित है। कहाँ स्थित है? बनारस में। आइए प्रश्न नंबर 9 की ओर आ चुके हैं हम। रेलवे सिग्नल में पीला रंग क्या दर्शाता है? जी कोई बताएंगे क्या दर्शाता है? तो ये दिखाता है सावधानी। क्या दर्शाता है ये? सावधानी, मतलब कि आगे रेड लाइट हो सकती है, अपनी स्पीड धीमा कर ले, इस टाइप की सावधानी बताता है। भारत का पहला मेट्रो रेल प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ? जी बताएंगे कोई? कहाँ शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था कोलकाता में। ठीक है, रेलवे बजट को सामान्य बजट में कब मिलाया गया? कब मिलाया गया था? क्या किसी को पता है इस इनमें से? 2017 में मिलाया गया था। और डेट की बात करेंगे तो 1 अप्रैल को। ठीक है, डेट आप लिख लीजिएगा, 1 अप्रैल 2017 में। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 12 की ओर चलेंगे। तेजस एक्सप्रेस द्वारा संचालित है, क्या संचालित है? कोई बताएगा? तो ये है आईआरसीटीसी। ठीक है, तेजस एक्सप्रेस किसके द्वारा संचालित है? तो ये आईआरसीटीसी के द्वारा संचालित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसे आप याद करके जरूर जाइएगा। और गाइस ये है लेटेस्ट में क्वेश्चन आने वाला कि भारत की सबसे तेज ट्रेन सेमी हाई स्पीड कौन सी है? तो गाइस अभी जो है वह है वंदे भारत। ठीक है, और आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए कि हमारे
बुलेट ट्रेन की भी शुरुआत होने वाली है, जो कि जो ट्रैक बनने वाला है मुंबई में बनना शुरू हो गया है। ठीक है, आगे चलिए। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की स्थापना कब हुई? बताएंगे रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की स्थापना कब हुई, कोई बताना चाहेंगे? तो ये हुई थी 1957 में, 1957। ठीक है, आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15। भारत का सबसे बड़ा रेलवे वर्कशॉप कौन सा है? जी बताएंगे, कोई बताना चाहेगा? इसका जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमालपुर। क्या आ जाएगा? जमालपुर। भारतीय रेल का आदर्श वाक्य क्या है? जी कोई बताना चाहेंगे? भारतीय रेल का आदर्श वाक्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 पे हम आ चुके हैं, तो क्या है बताएंगे कोई? आप जल्दी से नोट डाउन करते रहिएगा आप, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, आप भूल जाएंगे। तो इसका आंसर है राष्ट्रीय की जीवन रेखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय की जीवन रेखा। चलिए प्रश्न नंबर 17 पे आ जाते हैं हम। ठीक है, भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन किस रूट पर चली? जी बताएंगे कोई? किस रूट पर चली थी पहली डबल डेकर ट्रेन? तो ये चली थी गाइस दिल्ली जयपुर में। ठीक है, डबल डेकर जो ट्रेन चली थी पहली दिल्ली और जयपुर में चली थी। ठीक है, आगे चलेंगे। रेलवे में सबसे ऊंचा ब्रॉड गेज स्टेशन कौन सा है? जी को बताएंगे? तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है, लेकिन ये गुम नहीं है, ये घुम है। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है। ठीक है, घुम होगा वो। ठीक है, गुम नहीं होगा। सबसे ब्रॉड गेज स्टेशन जो है घुम है। ठीक है, भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? जी बताइए, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कौन सी है, क्यों बताएंगे? तो इसका आंसर आ जाएगा बी, पीर पंजाल टनल। ठीक है, पीर पंजाल टनल। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर हम आ चुके हैं। रेल इंजन के WDM में डी का क्या अर्थ है? तो डी का जो अर्थ होता है वो डीजल से होता है, जो कि डीजल के द्वारा शुरुआत की जाती है ट्रेन। ठीक है, डीजल से चलने वाली ट्रेन को डी से प्रदर्शित करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे हम आ चुके हैं। भारत में पहला रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जी कहाँ स्थित है, कोई बताएगा? तो ये जो स्थित है वह जमालपुर में स्थित है। कहाँ है? जमालपुर में स्थित है। रुक गया क्या? जमालपुर में स्थित है। ठीक है गाइस, आइए प्रश्न नंबर 22 की ओर। कोणार्क रेलवे की स्थापना किस वर्ष हुई? किस वर्ष में हुई थी गाइस, किसी को पता है? तो ये हुई थी 1990 में। ठीक है, अगर डेट की बात कर दें आपके सामने तो ये आ जाएगा 19 जुलाई। ठीक है, आइए आगे चलेंगे। रेलवे में LHB कोच का निर्माण कहाँ होता है? जी किसी को पता है कहाँ होता है? रेलवे में LHB कोच का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है कपूरथला में। ठीक है, कहाँ होता है? कपूरथला में। आगे चलेंगे। भारतीय रेल में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो कौन सी ट्रेन है गाइस? मेरे ख्याल से इसका आंसर आपको पता होगा, पता भी होना चाहिए। इसका आंसर आ जाएगा विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, विवेक एक्सप्रेस। कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, आगे चलिए। हमने बहुत ही जल्दी 8 मिनट में 25वां क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं, और जल्दी जल्दी क्वेश्चन नहीं करवा दे रहा हूँ क्योंकि आपको टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा मैं, फटाफट क्वेश्चन करा दूंगा 50, और आपको याद भी हो जाएंगे गाइस। अगर आप कान में लीड लगा भी सुन रहे हो तो भी आपको याद हो जाएंगे। लेकिन गाइस अगर क्वेश्चन आपको थोड़ा सा पसंद आ रहा हो तो गाइस कमेंट लाइक जरूर करके जाइएगा, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। रेलवे में पी वे किससे संबंधित है? किससे संबंधित है गाइस, बताएंगे कोई? पी वे आपने नाम भी नहीं सुना होगा मेरे ख्याल से। तो रेलवे में पी वे किससे संबंधित है, बताएगा कोई? तो ये जो संबंधित है वो ट्रैक से संबंधित है, जो कि कोहरे वगैरह में अगर सिग्नल वगैरह नहीं दिखता है तो ये थोड़ा सा रहता है कि देखने का रहता है, तो ट्रैक से संबंधित आ जाएगा इसमें। अगर इस टाइप का ऑप्शन आ रहा है तो ये सावधानी का भी हो सकता है कि सावधानी से भी इससे संबंधित है। ठीक है, आइए, क्योंकि कोहरे वगैरह ठंड में जो नहीं दिखता है उस पर। ठीक है, सिग्नल वगैरह का। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर हम आ जाते हैं। भारत की पहली महिला लोको पायलट कौन थी? जी पता है किसी को? तो कौन थी? सुरेखा यादव थी। कौन थी? सुरेखा यादव। आइए क्वेश्चन 27 की ओर। रेल में FOIS का पूरा नाम क्या है, बता सकते हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका, फ्राइट ऑप्शनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, आगे चलेंगे। प्रश्न नंबर 28। भारतीय रेल का सबसे बड़ा जोन कौन सा है? भारतीय रेल का सबसे बड़ा जोन कौन सा है? तो कौन सा गाइस? उत्तर रेलवे। कौन सा है? उत्तर रेलवे। और गाइस अगर आपको नाम जानने की इच्छा तो मेरा नाम श्लोक मिश्रा है, जो कि मैं अपना नया यूट्यूब चैनल है, समझिए मेरा पढ़ाई का नया मैंने खोला है, 2 महीने से चला रहा हूँ मैं, और हो सकता है तो गाइस सपोर्ट कर दीजिए, आपका बहुत बहुत कृपा होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं हम भी। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर।
भारत की पहली हेरिटेज ट्रेन कौन सी है? कोई बता सकता है? बताएंगे कोई? कोई बताना चाहेगा? भारत की पहली हेरिटेज ट्रेन कौन सी है? तो गाइस ये सवाल बहुत ही जगह पूछे जा सकते हैं और आप मेरे ख्याल से कंफ्यूज भी हो गए। बहुत से लोग इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को लिया है, जो कि इसका ऑप्शन आ जाएगा वी, पैलेस ऑन व्हील्स। पैलेस मतलब कि बहुत राजाओं वाला फीलिंग देता है, जो कि राजस्थान में चलता है। ठीक है, जो ठीक है, कहाँ चलता है? राजस्थान में। आप इससे ऑनलाइन भी सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा, इसमें खाना पीना रहना सोना हर एक चीज़ है गाइस, अलग ही लगता है। इसमें बाजा वाजा सब बचता है अगर आप जाओगे तो, लेकिन इसका किराया बहुत महंगा है। ठीक है, आगे चलेंगे। रेलवे में CIB किससे संबंधित है? जी, कोई बताएगा CIB किससे संबंधित है? तो ये RPF की तरह होता है, जो सुरक्षा से संबंधित होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। भारतीय रेल का पहला वातानुकूलित ट्रेन कौन सी थी? वातानुकूलित ट्रेन कौन सी थी गाइस, पता है? तो थी राजधानी। ठीक है, कौन सी थी? राजधानी, जो पहली थी रेल। और अगर आपकी बात करोगे तो पूर्वा भी आ चुकी है, पूर्वा हो सकता है क्योंकि वो अभी, लेकिन जो सबसे पहले की बात करोगे तो राजधानी आएगी। ठीक है, ठीक है। रेल पटरियों की मानक चौड़ाई ब्रिज गेज कितनी है? कितनी है, कोई बता सकता है गाइस? तो इसका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1676, मतलब कि 5 फुट 6 इंच। ठीक है, ठीक है, 5 फुट 6 इंच। ओके, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर हम आ चुके हैं। पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 33। रेलवे में ब्लॉक सेशन का अर्थ क्या है? बता सकता है कोई? तो ये है 2 स्टेशनों के बीच का भाग। ब्लॉक सेशन का 2 स्टेशनों के बीच का भाग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चले। भारत में सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो गाइस सभी को पता होगा, व्यस्त जो है वो है हावड़ा जंक्शन, सबसे व्यस्त है। रेलवे में EMU का पूरा नाम क्या है? जी, कोई बताना चाहेगा? तो इसका जो पूरा नाम आ जाएगा इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36 पे और आ जाएंगे। भारतीय रेल का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट किस रूट पर है? जी, कोई बताना चाहेगा किस रूट पर है? तो गाइस इसका जो ऑप्शन आ जाएगा चेन्नई बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चले। आइए, अगर कुछ गलती हो गई तो गाइस मुझसे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं भी उतना ज़्यादा बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन कोशिश पूरी करता हूँ कि अच्छे से अच्छी वीडियो बनाऊँ, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँ मैं। बाकी कोई गलती हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी आप गाइस हो सकता हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए प्रश्न नंबर 37 की ओर चलते हैं। रेलवे सिग्नल में हरा रंग क्या दर्शाता है? रेलवे सिग्नल में हरा रंग क्या दर्शाता है, कोई बता सकता है? इसका सभी को पता होगा, आगे बढ़े मतलब कि अपना तेज़ी से चलते रहे, आगे चलना। ठीक है, रेलवे इंजन WAP से ए का क्या अर्थ है? तो ए का अर्थ AC से होता है। ठीक है, किससे होता है? AC से। भारतीय रेलवे में सबसे अधिक राजस्व किससे आता है? तो किससे आता है गाइस, किसी को पता है? भारतीय रेलवे में सबसे अधिक राजस्व किससे आता है? जी, किसी को पता हो तो बता सकते हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है गाइस, आप इसे ऐसे मत ले लीजिएगा। जी बिल्कुल, तो ये जो आता है वो आता है माल ढुलाई से। ठीक है, रेलवे में जीरो मिल कहाँ स्थित है? तो गाइस जीरो मिल कहाँ स्थित है, कोई बताना चाहेगा? जीरो मिल जो स्थित है वो है मुंबई में। मुंबई भी ना आए तो गाइस महाराष्ट्र भी आ सकता है, तो आप महाराष्ट्र भी ऑप्शन लगा के आइएगा। ठीक है, कभी कभी मुंबई ना आए तो महाराष्ट्र आएगा, महाराष्ट्र आए तो मुंबई आएगा। ठीक है, महाराष्ट्र मुंबई सभी को पता होगा। तो जीरो मिल जो है वो महाराष्ट्र में। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर हम आ चुके हैं। भारत की पहली रेलवे लाइन कितनी लंबी थी? तो ये थी 34 किलोमीटर की। प्रश्न नंबर 42 की ओर। रेलवे में हॉट बॉक्स देखेंगे, रेलवे में हॉट बॉक्स डायरेक्टर किसके लिए है? किसके लिए है गाइस, किसी को पता है? तो गाइस इसके कोई बता सकता है इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 42 का? ये पहिए की गर्मी की जांच, मतलब कि पहिए जो गर्मी है उसके ब्रेक शू वगैरह है उसकी जांच के लिए ये हॉट बॉक्स के लिए है। ठीक है, भारतीय रेल का सबसे पुराना चालू लोको शेड कौन सा है? जी बताएंगे कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा जमालपुर। रेलवे में ATP का पूरा नाम क्या है? बता सकता है कोई? ATP का पूरा नाम क्या है? तो गाइस इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है गाइस, आपको याद जरूर करने चाहिए सारे क्वेश्चन, 50 में 50 आपको याद होने चाहिए इस वीडियो के बाद। आइए बिना रुके मैंने 45 क्वेश्चन आ चुका हूँ मैं, और थोड़ी देर में 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे हम आ चुके हैं। भारत की पहली ट्रेन में कितने डिब्बे थे? तो गाइस कितने डिब्बे थे? 14 डिब्बे थे। कितने डिब्बे थे? 14 डिब्बे थे। रेलवे में ब्लास्ट का उपयोग क्यों होता है? कोई बता सकता है? इसका है ट्रैक स्थिति के लिए। किसके? ट्रैक की स्थिति के लिए। ठीक है, ठीक है गाइस, कोई सुंदरता नहीं, पानी रोकने, सिग्नल नहीं, ये ट्रैक की स्थिति मतलब कैसी है, कुछ गड़बड़ है, दिक्कत है, उसकी गति है, ठीक है, उसके बारे में ये सब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। भारत रेल में मिशन रफ्तार किससे जुड़ा हुआ है? तो मिशन रफ्तार, रफ्तार से पता चल रहा है कि गति बढ़ाना से जुड़ा हुआ है, गति से जुड़ा हुआ है। रफ्तार पता चल रहा है, क्वेश्चन में ही पता चल रहा है कि रफ्तार, गति बढ़ाना। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? तो कौन सा है गाइस? बोगीबिल। कौन सा है? बोगीबिल। चुप गया, बोगीबिल है। ठीक है, याद हो गया होगा आपको मेरे हिसाब से। और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। रेलवे में एक लास्ट स्टेशन का आधार क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका जो आंसर आ जाएगा वो है आय, जो कि ऊपर रहता है 60 करोड़, मतलब कि ऊपर, मतलब महंगी चीज़। ठीक है, रेलवे में एक लास्ट स्टेशन का अर्थ है कि आय, उसकी संख्या, उसका पैसा ज़्यादा है। ठीक है, भारत रेल में कुल कितने जोन है? तो बताइए कितने जोन है? तो गाइस जो जोन है वो 19 जोन है। बाकी आपको हमारा क्लास कैसा लगा इस कमेंट में ज़रूर बता के जाइएगा, और लाइक कमेंट करके जरूर जाइएगा। इस बहुत मेहनत करी है मैंने इस छोटी सी वीडियो बनाने के लिए, और आप बस छोटा सा हमारा सब्सक्राइब कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और लाइक तो आप कर ही देंगे ना अगर बढ़िया वीडियो लग रही है तो गाइज। और मेरा नाम है श्लोक मिश्रा, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ और भी बढ़िया क्वेश्चन के साथ। बाकी आप मुझे कमेंट में बताइएगा आपको किस टाइप के क्वेश्चन की जरूरत है, मैं उस टाइप के क्वेश्चन लेकर आऊँगा। बाकी आप ये जरूर बता दीजिएगा कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।